अगर तुमने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो तुम्हारा कभी ना कभी कहीं ना कहीं स्ट्रीट फाइट से पाला जरूर पड़ा होगा और शायद तुम उसमें पिट भी गए होगे। लेकिन आज मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी की सबसे जरूरी नॉलेज देने वाला हूँ जो तुम्हारी ऐसे ही सिचुएशन में काम आएगी। और मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि अगर तुमने इस वीडियो को पूरा अच्छे से ध्यान से देख के फॉलो कर लिया तो तुम्हें अगले स्ट्रीट फाइट में कोई भी नहीं पीट पाएगा। देखो दोस्ती, नॉलेज सिर्फ मार धाड़ के लिए जरूरी नहीं है। सोचो तुम तुम्हारी फैमिली या फिर गर्लफ्रेंड के साथ कहीं पर घूमने जा रखे हो और कुछ लोग उन्हें छेड़ रहे हैं, तो फिर तुम क्या करोगे? ज्यादातर केसेस में तुम वहां से भाग जाओगे और अगर तुम उनसे लड़ने की कोशिश करोगे तो खुद ही पिट जाओगे। दोनों ही केसेस में तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन चली जाएगी और तुम खुद को उस पीटने वाले इंसान के सामने बेबस महसूस करोगे। इसलिए आज मैं तुम्हें ऐसे 5 मूव्स बताने वाला हूँ जिन्हें अगर तुम अच्छे से सीख लोगे तो तुम्हें स्ट्रीट फाइट में या फिर किसी भी फाइट में कोई भी नहीं हरा पाएगा। तुम अपने आप को कमजोर महसूस बिल्कुल भी नहीं करोगे, चाहे तुम्हारे सामने कोई भी खड़ा हो। तो दोस्तों, पहला मूव है स्मार्ट पंच। ये यूएफसी वाला पंच नहीं है बल्कि ये है स्ट्रीट रियलिटी पंच। तेज, छोटा और डायरेक्ट टारगेट पर। इस मूव को तुम्हें तुम्हारे अपोनेंट के डायरेक्ट सेंसिटिव ऑर्गन पर करना है, जैसे कि चेस्ट या फिर जो लाइन। और एक बात का ध्यान रखना, तुम्हें इस पंच को मारते वक्त अपने हाथ को ज्यादा पीछे नहीं लेकर जाना है। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा अपोनेंट तुम्हारे मूव को पहले ही पहचान लेगा और तुम पर ये फर्स्ट अटैक कर देगा। इस मूव की प्रैक्टिस करने के लिए तुम एक चावलों की बाल्टी ले सकते हो और ऐसा करने पर तुम्हारे पंचेस की स्पीड बढ़ जाएगी और तुम्हारा उस पर कंट्रोल भी बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, सेकंड मूव थोड़ा एडवांस मूव है जिसका की नाम है बैक स्पाइनिंग एल्बो। अगर तुम पर कोई सामने से अटैक कर रहा है तो तुम पहले उसके अटैक को डॉज करो और फिर अपनी बॉडी को रोटेट कर अपने एल्बो को उसके जो या फिर बैक ऑफ द हेड पर मारो। ये मूव इतना पावरफुल है कि उसे एक ही बार में नॉकआउट कर देगा। लेकिन एक बात का तुम ध्यान रखना, इसके लिए स्ट्रेचिंग इम्पोर्टेंट है वरना रोटेशन अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों, तीसरा मूव है लो किक। ये मूव इतना पावरफुल है कि तुम्हारे अपोनेंट को एक ही किक में चलने लायक नहीं छोड़ेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम्हारी किक में ताकत तभी आएगी जब तुम्हारा शरीर फ्लेक्सिबल होगा और तुम्हारी हिप्स की मूवमेंट ठीक होगी। इसकी प्रैक्टिस तुम किसी सॉफ्ट सरफेस पर कर सकते हो। तो दोस्तों, चौथा मूव है हैमर पंच। ये पंच शायद तुमने पहले भी ट्राई किया होगा लेकिन असली सिचुएशन आने पर तुम इसे भूल जाते होगे। ये पंच सीधा जाना चाहिए तुम्हारे अपोनेंट के रिब्स या फिर चेस्ट जैसे सेंसिटिव एरियाज पर। ये पंच छोटा है लेकिन डैमेज ज्यादा देता है। इसको प्रैक्टिस करते वक्त तुम्हें एक चीज का ध्यान रखना है, तुम्हें अपनी उंगलियों को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा लेना है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं 5वें और सबसे इम्पोर्टेंट मूव के बारे में जिसे मैं तुम्हें एक कहानी के जरिए बताऊंगा। राहुल नाम का एक लड़का है जिसके स्कूल में 4 लड़कों से लड़ाई हो गई। लड़ाई में उसने 2 लड़कों को आराम से हरा दिया लेकिन फिर वो वहां से भाग गया। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि अगर वो चारों लोगों को हरा सकता था तो फिर वो वहां से भाग क्यों गया? तो इसका जवाब मैं तुम्हें देता हूँ, क्योंकि अगर गलती से भी किसी लड़के के पास चक्कू, ब्लेड या फिर कड़ा निकल के आ जाता तो एक ही बारी में उसका पूरा फ्यूचर खराब हो जाता। इसलिए कभी कभार समझदारी भागने में होती है, ना कि आखिर तक लड़ने में। तो दोस्तों, ये 5th मूव सबसे इम्पोर्टेंट मूव है। एक बात याद रखना, फाइट करना हमेशा लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान तुम पर अटैक करने वाला है तो तुम्हें उससे पहले उस पर अटैक करना होगा। पर एक बात याद रखना, भागना तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, ना कि उससे लड़ना। अब अगर ये वीडियो वाकई में तुम्हारे लिए इतनी जरूरी थी तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जल्दी से इसे अपने ऐसे ही दोस्तों के पास शेयर कर दो जो ऐसी ही सिचुएशन में हमेशा फंसते रहते हैं। बाकी मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ, तो जब तक के लिए टाटा बाय बाय।